Hello friends, so we are moving towards the next topic of the subject pharmaceutics, which is liquid dosage form. In this video we are going to discuss different types of liquid dosage form, its advantage, disadvantage and the introduction part. So we start from the introduction part. So liquid dosage form में generally एक mixture है ऑफ एक्टिव ड्रग कंपोनेंट और नॉन ड्रग कंपोनेंट, जिसे हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं। दोनों का मिक्सचर होता है ये, अगर वो हमारे लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फेज में है, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर हम कहेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म को। और लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है कि उसमें ड्रग का हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन उसका डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये लिक्विड डोजेज फॉर्म का एक वेरिएबिलिटी है कि अलग अलग तरीके से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म कैसे प्रिपेयर होता है? लिक्विड डोजेज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग द एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इन एन एक्वस और नॉन एक्वस। तो एक्वस फॉर्म हमारा जो मीडियम रहेगा वो एक्वस फॉर्म में भी रह सकता है, नॉन एक्वस में भी रह सकता है, और उसी में हम लोग एक्टिव ड्रग सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्वेंट है, एक तरीके से जो मीडियम है, वो एक्वस या नॉन एक्वस हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, ग्लिसरीन, उसमें हम लोग एक्टिव ड्रग को डिसॉल्व करेंगे। और सेकेंड में आता है बाई सस्पेंसिंग द या सस्पेंडिंग द ड्रग इन एन अप्रोप्रिएट मीडियम। तो जो ड्रग है उसके अनुरूप जो ये अप्रोप्रिएट है, जो भी सॉल्वेंट, उसमें उसको हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि जो सस्पेंशन में जनरली होता है। और बाई इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग्स सब्सटेंस इनटू ऑयल और वाटर फेज। तो ऑयल या वाटर फेज में ड्रग सब्सटेंस को इनकॉर्पोरेट करना। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाते हैं। अब एडवांटेजेस में आएंगे तो जो ऐसे पेशेंट्स जिनको सॉलो करने में ड्रग्स को डिस्कम्फर्ट होता है, ट्रबल होता है, ठीक है, तो उनके लिए बेटर है। अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जो टैबलेट खाने में किसी को दिक्कत हो रहा है उसको सॉलो करने में, घोटने में, तो वो लिक्विड डोजेज फॉर्म ले सकता है, उसके लिए इजी हो जाएगा। फास्टर एब्जॉर्प्शन है इसका सॉलिड से, क्योंकि पहले से ही डिसोल्यूट है, तो फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर डोजेस फॉर्म का मेडिकेशन कर सकते हैं, मतलब फॉर्मुलेशन उसका प्रॉपर डोजेस फॉर्म का कर सकते हैं, इसलिए पैलेटेबल है, मीन्स कोई डिसएग्रीबल टेस्ट नहीं है। हम लोग उसको ऐसा फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि उसका जो टेस्ट ऑर्डर रहे वो एग्रीबल रहे, तो पैलेटेबल वो होता है। बेस्ट चॉइस फॉर द चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पेशेंट। तो जिसको जैसे ग्रुप, ऐसे एज ग्रुप में जिनको सॉलो करने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म का यूज़ करते हैं, जनरली चिल्ड्रन और ओल्ड एज पर्सन। और इसमें क्या है कि डोजेज जो है कि वो टेबल स्पून से मिलीमीटर तक। अब टेबल स्पून जैसे जनरली अगर हम लोग कप सिरप पीते हैं या कुछ नॉर्मली, अगर हम लोग 18 प्लस हैं तो हम लोग देखते हैं हम लोग चम्मच से भी लिक्विड डोजेज फॉर्म लेते हैं, लेकिन अगर बच्चों को देखा जाए ड्रॉपर से मिलीमीटर 1 ml 2 ml 3 ml हम लोग ड्रॉपर से लिक्विड डोजेज फॉर्म को देते हैं। तो ये वेरी करता है, इसीलिए इसका ये थोड़ा ड्रास्टिक इसका यूजेज है, काफ़ी हर तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। लिक्विड डोजेज फॉर्म आर अब्सॉर्ब्ड फास्टर देन द सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्यों? क्योंकि एपीआई ऑलरेडी उसमें डिसॉल्व रहते हैं। और ये कोई भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, ओरली, टॉपिकली, मतलब वही टॉपिकली में डर्मल भी डिफरेंट तरीके से हो गए। और आप इंट्रावेनस भी लिक्विड डोजेज फॉर्म देते हैं, आईएम भी देंगे, सबक्यूटेनियस भी देंगे, ठीक है, रेक्टल भी दे सकते हैं, वेजाइनल भी दे सकते हैं। तो हर तरीके से, ऑप्थेल्मिक भी होता है, सारी चीज़ें इसमें हम लोग आ सकती हैं। और इसको हम लोग अट्रैक्टिव कंटेनर या कलर, डिफरेंट कलर्स में भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसमें जो भी स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट जो यूज़ होते हैं, वो जो भी ड्रग का अनप्लीजेंट या बिटर टेस्ट होता है उसको मास्क करता है। तो ये सब इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो लाइफ टाइम, मतलब हम लोग कह सकते हैं एक्सपायरी डेट इसकी कम होती है, क्योंकि एक बार अगर कोई हम लोग ओरल डोजेस फॉर्म का अगर ढक्कन खोल दिए किसी भी सिरप का, तो चांसेस होती है कि वो उसको जल्दी हम लोग कंज्यूम करें, नहीं तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने का डर रहता है। तो इसका जो हाफ लाइफ है, कह सकते हैं शॉर्टर हाफ लाइफ, ठीक है। हार्डर टू मेजर एक्यूरेसी,
एक्यूरेसी मेजर करने में थोड़ा इसमें कठिन होता है। स्पेशल स्टोरेज कंडीशन चाहिए इसके लिए, थोड़ा लेस स्टेबल होता है, इजिली अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बल्कि टू कैरी अराउंड। अगर हम लोग टैबलेट लेके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है तो हम लोग एक स्ट्रिप में 20 टैबलेट मान लीजिए है, तो वो आराम से हम लोग को, मतलब 20 डोज हैं, वो आराम से हम लोग के जाते हैं। लेकिन अगर सिरप के 20 डोज हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 5 बॉटल ले जानी पड़ेगी या 4 बॉटल ले जानी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा बल्कि हो जाता है टू कैरी अराउंड। इजी टू लॉस द ब्रेकेज ऑफ द कंटेनर, तो कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है, ये भी एक रिस्क है कंटेनर ब्रेक होना। और डोज को मेजर करना जरूरी है। जैसे अब हम लोग टैबलेट लेंगे, टैबलेट को हम लोग स्ट्रिप से फाड़े उसके पैकेजिंग से और डायरेक्ट हम लोग उसको कंज्यूम किए वाटर के साथ या जैसे भी करना है। लेकिन अब इसको एडमिशन करना मतलब उसमें से अपने कंटेनर में से निकालेंगे, फिर हमें फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। या टेबल स्पून से लेना है तो एक टेबल स्पून पूरा एग्जैक्ट रहना चाहिए, ये कितने ml लेना है तो वो ml हमें फिर से एक बार कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, अगर आप लोग बगैर कैलकुलेट किए नहीं लेने। सो हम देखते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन। तो उसमें मोनोफेजिक है, बाईफेजिक है। मोनोफेजिक मीन्स जिसमें सिंगल फेज होता है, और बाईफेजिक मीन्स इसमें 2 फेज होगा। तो मोनोफेजिक में भी ओरल यूज, एक्सटर्नल यूज, पेरेंटल यूज, डिफरेंट टाइप्स के हम लोग यूज के हिसाब से, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो अलग अलग होते हैं। जैसे ओरल यूज में हम लोग सोल्यूशन आ जाएगा, ड्रॉट्स आ जाएगा, ड्रॉप्स आ जाएगा, लिंक्सस आ जाएगा, सिरप्स आ जाएगा, लिक्सर्स आ जाएगा। और स्पेशल यूज में हमारा यूज इन ओरल कैविटी और यूज इन अदर ओरल कैविटी, ये आ जाएगा। फिर बाईफेजिक में देखें तो लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में जैसे हमारा इमल्सन्स आ गया, एक्सटर्नल यूज एलिमेंट्स आ गया। और फिर सॉलिड इन लिक्विड मीन्स जहाँ सॉलिड इनकॉर्पोरेट होगा लिक्विड में, तो वहाँ पेरेंटल्स, ओरल सस्पेंशंस और एक्सटर्नल लोशंस आएंगे। तो अब इसको आगे हम लोग देखते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म में। सो फर्स्ट में आता है कोलाइडोन्स। तो कोलाइडियंस जनरली हमारे जो सर्जिकल यूज के लिए यूज होते हैं, जैसे जब कभी सर्जरी परफॉर्म करते हैं या जो भी उसमें वुंड्स कट्स होते हैं उसको, उसके ऊपर हम लोग इसको लगाते हैं। इसमें नाइट्रोसेलुलोज होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है स्किन को। ड्रॉट्स हैं, ड्रॉट्स जनरली हमारे एब्डोमिनल पेन या स्टमक एक और ये सब के लिए यूज होता है। ये भी लिक्विड डोजेस फॉर्म में, इसमें भी मेडिकामेंट जो रहेंगे वो इनकॉर्पोरेट रहते हैं। सिंगल डोज या मल्टीपल डोज के में होता है ये। एलिक्सर्स जो है, एलिक्सर्स में अल्कोहल प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में, और ये भी इसमें मेडिकामेंट्स डाले जाते हैं और सुटेबल एक्सिपिएंट्स के साथ इसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। फिर इमल्सन आता है। तो इमल्सन्स में जनरली बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, इसमें 2 फेज होंगे, एक ऑयल होगा एक वाटर होगा। और जो हमारा हमारे मेडिकामेंट्स हैं वो ऑयल फेज में ही, ऑयल ग्लोब्यूल्स में डिस्पर्स होते हैं, और फिर हम लोग उसको कंटिन्यूस फेज में या वाटर में उसको हम लोग डिस्पर्स करते हैं। तो इसी से हमारा इमल्सन का फॉर्मुलेशन होता है। सस्पेंशंस में, सस्पेंशंस भी बाईफेजिक है जैसे इमल्सन्स है। तो उसमें ऑयल और लिक्विड है, ऑयल और वाटर है, इसमें हमारा सॉलिड और वाटर रहेगा, सॉलिड और लिक्विड रहेगा। तो सॉलिड हमारा क्या रहेगा, मेडिकामेंट्स रहेगा, जो जनरली हम लोग सस्पेंशंस में फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स रहते हैं इनटू द कंटिन्यूअस फेज। अब जैसे हम लोग लास्ट में आता है एनिमा। तो एनिमा जनरली रेक्टल मेडिकामेंट्स जब हम लोग को एडमिनिस्टर करना होता है तो हम लोग एनिमास का यूज करते हैं। अब जैसे हम लोग एग्जांपल में देखें तो ये कोलाइडोन्स का एग्जांपल है। उसके बाद देखते हैं हम लोग ड्रॉट्स हैं जो कि जनरली लैक्सेटिव ड्रॉट्स में आते हैं। ड्रॉट्स के फॉर्मुलेशंस में ये एलिक्सर्स हैं। उसके बाद हमारा ये इमल्सन्स हैं, O/WWI, वो 2 तरीके का होता है। ये हमारा सस्पेंशन है। जैसे सस्पेंशन में एग्जांपल के तौर पे जैसे ये है हमारा दिया गया है कि सैंड है, वाटर है। सैंड सॉलिड लिक्विड है, मतलब सॉलिड डोजेज फॉर्म है, और वाटर क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो सॉलिड को हम लोग लिक्विड में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जा रहा है। फिर जब हम लोग इसको एडमिनिस्टर करना होता है, जब हमें कंज्यूम करना होता है, तो हम लोग इसको सेक करते हैं ताकि जो कि हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं।
और ये एनिमा है जो रेक्टम के थ्रू दिया जाता है। अब आता है हमारे गार्गल्स। तो गार्गल्स जनरली हम लोग जानते हैं कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, जनरली थ्रोट के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे ये हमारा आयोडीन, पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशंस जनरली मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो भी थ्रोट के इन्फेक्शंस होते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ, उसको इनहिबिट करने के लिए हम लोग गार्गल्स का यूज करते हैं। जेल्स हैं। जेल्स क्या है कि एक्वस कोलाइडल सस्पेंशंस कंटेनिंग मेडिकामेंट यूज एन एंटासिड। तो एक्वस कोलाइडल सस्पेंशंस होते हैं जेल, इसमें मेडिकामेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया आपका, इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग जो एंटासिड जनरल होता है, मतलब वो हल्का सा, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद लिंक्सर्स आते हैं। लिंक्सर्स में विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन यूज्ड फॉर रिलीफ कफ। तो कफ रिलीफ के लिए लिंक्सर्स का यूज होता है, जिस जो हमारे कफ सिरप होते हैं। फिर लोशंस है। लोशंस एक्सटर्नली यूज होते हैं जब हमें फ्रिक्शंस का अप्लाई, मतलब अगर हमारे स्किन रप्चर है या स्किन में रूखापन है, तो उस पे वहाँ पे लोशंस लगाएंगे तो वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। या जब हमें फ्रिक्शन नहीं लगाना होता है, मतलब आराम से हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे ये सब डिफरेंट लोशंस आते हैं। लिनीमेंट